अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पिछले सबक में पढ़ा ये वाक़ा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी की बीवी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहाँ दावत पे बुलाया और जहर मिला हुआ गोश्त खिला दिया। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने अपना जुर्म को भी इकरार कर दिया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी माफ़ फरमा दिया। तो इसके आगे हम आज पढ़ेंगे पेज नंबर 22। आप खोलो तो हम शुरू करते हैं ये पढ़ना। एक दफ़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन सना से 80 मस्कार सोना इस शर्त पर लेकर एक बदवी को दे दिया। मस्काल होता है बच्चों सोने के एक सिक्का जो अरब में राइज होता है, ठीक है, उसे कहते हैं। तो एक बदवी हो गया अरब के खाना बदोश लोगों को। उसके बदले उससे कहा कि आप खजूरें दे देंगे। अभी मुकर्ररा वक़्त में 2-3 दिन बाकी रह गए थे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे की नमाज पढ़ा कर अपने रफ़ीक़ों के प्यारों के साथ एक दीवार के पास तशरीफ़ रखे थे। ज़ैद ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते और चादर के पहलू को खींचते हुए नहायत बदमिजाजी और सख्ती से कर्जा अदा करने को कहा। हज़रत उमर ने कहा, ओ खुदा के दुश्मन, क्या बकता है? खुदा की कसम, मुझे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदेशा न होता तो तेरी गर्दन उड़ा देता। पैगम्बर इखलाक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को समझाया, ऐसे मौके पर तुम्हें चाहिए था कि एक तरफ मुझे हुस्न और खूबी से इसका कर्ज अदा करने को कहते और दूसरी तरफ इस शख्स को बेहतर तरीके से तकाज़ा करने की नसीहत करते। फिर फरमाया, जाओ जाकर हिसाब कर दो और डांटने के बदले में 20 साया खजूरें ज़्यादा दे दूँ। साया मतलब हो गया 234 तोले का एक वज़न उसे कहते हैं। तो बच्चों ये वाक़ा हमने आज पढ़ा, इसके आगे भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे दूसरा का। खुदा हाफिज़।